अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौराष्ट्र टाइम्स और इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्ताफ़ नवाज़ कित्तूर के ऑफ़िस में। आइए जानते हैं हुबली के ईदगाह को लेकर जो तनाज़ात चले हैं, इनके बारे में तफ़सीलात ये बयान करेंगे। ये अंजुमन इस्लाम हुबली के नायब सदर भी हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, हुबली ईदगाह को लेकर जो भी तनाज़ात चले हैं, मुबहस बहसा चला है, इसके लिए आप तफ़सील बयान करें इसके बारे में। देखिए, ये जो हुबली का ईदगाह का मामला जो है, ये तकरीबन 50-60 साल से चलते हैं। ये वैसे तो लीज़ पे दी हुई जगह हमारे को, क्योंकि 1921 के अंदर जो है ये लीज़ पर उस वक्त के हमारे जो मुस्लिम बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जब कॉरपोरेशन नहीं था उस वक्त बोरा बोल के कमेटी थी, उनके तरफ से 999 ईयर्स लीज़ पर लिया गया। उसके बाद जो है हमने लीगली लैंड को कन्वर्ट किया, यानी कि एनए किया। उसके बाद कॉरपोरेशन से बिल्डिंग की परमिशन ली और हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बने वहाँ पर। उसके बाद जो है कुछ लोग हुबली शहर में नए ये जगह जो लीज़ पे दी गई थी और ये जो एनए बना के जो कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, इसके लिए जो है आवाज़ उठाई गई। उसके साथ साथ जो है राजा भास्कर का यात्रा और गणेश बटाने के लिए जो है उन्होंने पीआर को डाला गया कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ये किस इशू में किया गया था सर? ये तकरीबन 72 से प्रोसेस चला है। ऐसे तो 72 से ये ज़रा पास्ट पकड़ा मूवमेंट। तो उसके बाद जो है हमारे खिलाफ़ आर्डर गया, यानी कि 2 बार नमाज़ पढ़ना और जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बंदे हैं उसको भी डिमोलिशन करना। सिर्फ 2 वक्त 999 ईयर जो है नमाज़ पढ़ते रहना बोलकर। तो हाई कोर्ट का जब यही आर्डर आया और इसके साथ जो पब्लिक राइट्स मांगने के लिए जो गए थे, जैसा कि मैं कह रहा था कि गणपति बैठाने के लिए और राजा भास्कर का यात्रा करने के बारे में, उनकी भी अपील को रिजेक्ट किया गया, यानी कि नो पब्लिक राइट्स बोल के बताया गया। फिर वो भी अपील गए सुप्रीम कोर्ट की में, हम भी अपील गए। ये केस जो है 2010 तक चला। 2010 में जो है फिर वही आर्डर, जो हाई कोर्ट का आर्डर ही कंटिन्यू हुआ, यानी कि 2 वक्त हम नमाज़ पढ़ना। ये जो प्रॉपर्टी है कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है और जो पब्लिक राइट्स मांगे गए थे उनको भी नो राइट्स बोल के उनकी भी अपील को डिसमिस किया गया। अब यहाँ को बात ख़त्म हो गई, 2010 को बात ख़त्म हो गई। हम भी मान ले, बाद में हम लोग ही 2009 से लेकर 2012 तक जो है हमारे अली जनाब यूसुफ सोनूर साहब के सदारत में, मैं भी हॉस्पिटल बोर्ड का सेक्रेटरी था, वो हमारे सदर थे। हमें उन्होंने हाफिज़ बर सब मिलकर जो है बिल्डिंग को डिमोलिशन करके, हम जो कोर्ट का आर्डर के हिसाब से, कोर्ट के आर्डर के मानते हुए हमने वो काम करके दिया। तो 2010 में भी वहाँ पर गणपति बैठा तो बोलकर बहुत सारे लोग अर्जी दे, 2011 में भी दे, 2012 में भी दे, 2013 में भी दे, यहाँ तक के 2019 में भी दे, 20 में भी दे, मगर आज तक जो है वहाँ पर कॉरपोरेशन के तरफ से उनको जवाब दिया नहीं गया। उस लेटर को लेके खामोश रह गए, यानी कि उनको पता था, पहले वाले कमिश्नर भी जानते थे, पहले वाले जो है मेयर भी जानते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट को होकर आया हुआ केस, इसमें हम इंटरफेयर ना हो तो अच्छा है, नहीं तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट हो सकता है। इसलिए ये सब्जेक्ट को उन्होंने लाया नहीं। अगर लाते तो भी हम खामोश बैठने वाले नहीं थे। मैं तकरीबन 2001 से लेकर 2019 तक मैं
कारपोरेटर बन के रह चुका हूँ। 2018 तक मैं जेडीएस का कारपोरेटर था। 2018 से लेकर 2019 तक जो है मैं कांग्रेस का कारपोरेटर था। मगर ऐसे कौन सी भी बात आती तो मैं छोड़ के नहीं देता था। उस वक्त के कांग्रेस के भी कारपोरेटर जो है कभी भी छोड़ के नहीं देते थे, हम डटे रहते थे, हम ठहरते थे। हमें इस बार हाउस कमेटी बनाई गई थी सर, उसमें भी 3 अरकान जो है ना कांग्रेस के थे, 3 बीजेपी के थे, पर भी 3 कांग्रेस के थे ना, वो उनसे भी कुछ राय मशवरा भी की थी, पर उसमें 2 लोग गैर हाजिर थे। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या था देखो, अब मैं तो अब हमारी बात बताया, हम डट के लड़ते थे, इसलिए कमिश्नर की हिम्मत नहीं बनी और मेयर की भी हिम्मत नहीं बनी वो इश्यू को सब्जेक्ट में लाने के लिए। अब जो है परसों दिन सडनली जो है मेयर 25 तारीख को यानी कि 24 तारीख को उन्होंने एक अच्छी विषय बोल के लाता है। तो 25 तारीख को उसका जनरल बॉडी रहती है, जनरल रहती है, उसके अंदर अच्छी विषय कर लाता है, ऐसा लाने को नहीं आता। एक्चुअली कांग्रेस के हो, एमआईएम के हो, जेडीएस के हो, अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उसे अपोज करना था। ये जो है ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये सेंसिटिव मामला है, इसको तुम्हें अच्छी विषय में नहीं ला सकते। अगर इसको लाना है तो तुम्हें स्पेशल जनरल बॉडी बुलाना, स्पेशल एजेंडा बना के लाना। अगर ऐसा कोई सीरियस मामला है तो उसके ऊपर बहस करना पड़ता। एक दिन के अंदर रहे गड़बड़ से, और उसके बाद क्या करे, सदन समिति बोल को बनाए, सदन समिति बनाए वो भी गलत है। अच्छा, सदन समिति में किसी लिए नो, बीजेपी 3, कांग्रेस के 2 और एमआईएम के लोगों को नहीं ले, पक्षेतर को नहीं ले, जेडीएस को नहीं ले, जबकि लेना चाहिए। अब यहाँ लेने के बाद क्या होता, कमेटी बनने के बाद कमेटी वाले रिपोर्ट देना, 2-4 दिन उसके ऊपर बहस करना, मालूमात कर लेना, ये दे तो बेहतर है कि नहीं दे तो बेहतर है, ये फिर मेयर के सामने लाना, फिर मेयर उसे जनरल बॉडी बुला के डिसीजन लेना। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे कांग्रेस वाले के 2 डाले, बीजेपी वाले के 3 डाले, और उसके बाद जो है कमेटी बनाए। कांग्रेस वाले को दावत देने में कांग्रेस वाले कौन भी गए नहीं। और मैं समझता हूँ अगर मैं उस जगह में रहता तो सबसे पहले तो मैं अर्जेंटा को फाड़ के सड़ता था, मेयर और कमिश्नर के सामने ले जाकर अर्जेंटा को फाड़ सकता था। केम सेक्रेट के अंदर ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि अच्छी विषय कब लाया जाता है, कोई इमरजेंसी पॉलिसी मैटर है, पगारा देना है, गवर्नमेंट का अप्रूवल देना है, ऐसा कोई मामला है इमरजेंसी, तो तब ये अच्छी विषय लेकर पास किया जाता है। जब बड़ा इशू है, डेवलपमेंट की बात है, तो उसके लिए बहस होना ज़रूरी है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये गलत हो? ये नहीं, मैं बोलता हूँ ना, जो भी है हिंदू हो या मुसलमान हो, तट के ठहरना चाहिए था, आवाज़ उठाना चाहिए था। 2000 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तब से अब तक तुम क्या सोए थे? क्या पूछना था उनको, मेयर और कमिश्नर को? तुम सोए थे क्या कर पूछना था? ये आवाज़ उठाना था। तुम 100 प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं बोलना था। तुम्हें सेंट्रल मिनिस्टर जो प्रहलाद जोशी साहब है, उनके कहने से, उनके दबाव में काम कर रहे हैं, तुम्हें अगर बोलना था। इतना ही नहीं, उनके हाथ में आज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के दबाव में तुम्हें आगे काम करेंगे बोलना था। चाहे रिजल्ट कुछ भी आने दो, मगर आवाज़ उठाना था वहाँ पर, क्योंकि ये मामला एक मुसलमानों को 200 साल से नमाज़ पढ़ते हम हैं वहाँ पर, 200 साल से हम नमाज़ पढ़ते हैं। अगर ऐसी जगह के अंदर अगर कोर्ट का डिसीजन आता तो बात अलग है। कोर्ट वाले खुद बता चुके हैं कि नो राइट्स पब्लिक बोलकर, तो ऐसे वक्त में इनका बड़ा रूल बनता था, वहाँ पर डट के लड़ना था। ये नहीं लड़े, इसकी बात से हमने अफसोस है। सर, इस पूरे दास्तान में अंजुमन का क्या किरदार रहा, क्या रोल रहा सर? देखिए, मैं यही आपको बताना चाह रहा था, बीच में आप ये सवाल करने की वजह से मुझे बोलना पड़ा। देखिए, तकरीबन हम 15 दिन से काम कर रहे हैं। जब से हमें मालूम पड़ा कि हुबली के अंदर गणेश चौथी के बारे में अर्जी दी जा रही है, उसके बाद हम लोग क्या क्या करना तैयारी हमने करी। फिर हमने जाकर पुलिस कमिश्नर साहब को भी मिलकर हम बता कर आए, एचडीएमसी कमिश्नर साहब को भी हम मिलकर बता गए, डीसी साहब को भी हम जाकर मिलकर बता गए। पूरे हम ऑफिस बेयर्स भी गए थे, मेंबर भी गए थे हमारे सोनूर साहब के सदारत के अंदर। हम सब जाकर आने के बाद आकर को हमें कानूनी कार्रवाई करना है। हमें कभी भी हमारे लोगों को जाओ मैदान में उतरो, तुम गलत काम करो, कभी भी हम अंजुमन की तरफ से उनको एडवाइस नहीं करते। खामोश रहो, हम अंजुमन वाले हैं, जो भी करना है कानून के चौकट में हम कार्रवाई करते बोलकर हम लोग कार्रवाई करते रहे।
4-5 दिन हमारे बेंगलुरु में जाकर हमारे सदर साहब अपने और जो भी साथियाँ थे उनको लेकर जाग बैठे। मैं यहाँ संभाल रहा था क्योंकि यहाँ भी मुझे 2 मीटिंग बुलाना पड़ी। सदर साहब बोले कि तुम्हारी सदारत के अंदर तुम्हें मुतवल्लिन को बुला के मीटिंग करो, और मैं यहाँ मीटिंग लेकर मैं उनको समझाया, देखो सदर साहब बेंगलुरु में है, हमें लीगली कार्रवाई कर रहे हैं, आप अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने नौजवानों को समझाइए, आपको आगे कहीं नहीं बढ़ना है। तो हम ये बताए। फिर बाद में 30 तारीख को दोपहर में केस आया हमारा। दोपहर में केस आने के बाद अपना ये मालूम पड़ा कि जज की तरफ से कि उसी वक्त जो है बेंगलुरु का केस सुप्रीम कोर्ट में आ रहा था। उस सुप्रीम कोर्ट का आर्डर देखकर फिर हमारे को बुलाते हैं बोल के मालूम पड़ा। फिर बाद में 9 बजे फिर हम लोग फिर मेमो डाले, रात के 9 बजे। फिर 10 बजे हियरिंग स्टार्ट हुआ। 10 बजे से लेकर 11, साढ़े 11 बजे तक हियरिंग होने के बाद 11:30 बजे फिर आर्डर आया कि हमारा जो अर्जी थी उसको रिजेक्ट किया गया, अर्जी को खारिज किया गया। हमारी अपील को नहीं माना गया। वहाँ पर जो है कमिश्नर जो लिख कर दिया था वही इनलीगली है। तो साथ ही आप सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा। नहीं, मैं थोड़ा ये बात कंटिन्यू करना चाहता हूँ। वहाँ पर जो है कमिश्नर जो है लेटर लिख कर दिया कि मैंने परमिशन दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो इसके लिए अब हमारे पास फिर वक्त नहीं था। दूसरे दिन गणपति बैठ गई है, इसलिए हम क्या किया अभी अब डबल बेंच को जा रहे हैं। तो डबल बेंच को जाने के साथ साथ जो यहाँ के HDMC कमिश्नर जो गलत काम किए हैं इनके ऊपर जो है हमें कंटेम्प्ट डाल रहे हैं। कंटेम्प्ट केस डालने की अब तैयारी हुई, हो सकता है कल या परसों 2 दिन के अंदर है ये हमें प्रोसेस करने जाते हैं। अब इसके बाद हम खामोश नहीं बैठेंगे, ना अंजुमन इस्लाम खामोश बैठेगा, ना तो अंजुमन इस्लाम के अहदेदार खामोश बैठेंगे। और हम हुबली शहर के जितने भी जिम्मेदार हैं जो माजी में भी काम कर चुके हैं उनके राय मशवरा लेकर, मुतवल्लिन की राय मशवरा लेकर हम आगे बढ़ना चाहेंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। इस काम को अंजाम दे तक हम खामोश नहीं रहेंगे। जी, आखिरी मेरा सवाल है कि इन सब के जिम्मेदार कौन होंगे, शायद आप बोल सकेंगे। किसके जिम्मेदार? अभी जो हालात हैं आप देखिए, आप वैसे तो जिम्मेदार अगर चाहते तो हमारे उस वक्त के 200 साल के पहले के जो बड़े हैं उसी वक्त खरीदी देख छोड़ते तो ये सवाल ही नहीं आता था। अब उस वक्त की सोच वैसी थी, उस वक्त की गवर्नमेंट वैसी थी, उस वक्त के हालात ऐसे थे, उस वक्त के कोई वैसे कम्युनल लोग नहीं थे। वो सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट हर मज़हब के मानने वालों को लेकर चलने वाले ऐसे हमारा एक देश था। आज वो माहौल नहीं है, तो आज हमें भी होशियार होने की ज़रूरत है। तो इसके वजह से उस वक्त जो मामला हुआ है मैं उसको गलत भी नहीं कह सकता। उस वक्त की सोच, उस वक्त के हालात के हिसाब से उन्होंने जो भी डिसीजन लिया उसको मान के चलना पड़ेगा। अब अंजुमन के तरक्की के लिए जब भी अंजुमन की जिम्मेदारी जो अच्छा संभाल है, जो जब भी वो हालात के हिसाब से जो डिसीजन लेके डेवलपमेंट करते आए हैं वो उससे भी हमें नकार नहीं सकते, उसको भी मानना पड़ेगा। आज हम जो कर रहे हैं वो भी पूरी जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी, सबको हमारी जो ईमानदारी के साथ जो काम काज कर रहे हैं उसको भी आपको मानना पड़ेगा। सर, क्या होगा अगर ईदेन के टाइम पर गणेश का त्यौहार आ जाए तो अब ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए कैसा होगा? दोनों एक साथ आ जाएंगे तो? नहीं, यही तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इसके लिए आप उसके बारे में बहस करने का नको। अब आगे क्या है हमारी कार्रवाई उसके बारे में हम सोचेंगे। नहीं, अब जो भी हुआ हो गया। मैं अब सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं पूरे मज़हब के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सब लोग हमारा हुबली जो है तकरीबन 92 से या तो 84 के अंदर जो धांधली हुई, उसके बाद 92 से फ्लैग होस्टिंग का मामला चला, 95 तक चला। तब तक जो है बहुत सारे जो हमारे बिजनेस गदग और हामिर शिफ्ट हो गए हैं। अगर भी इसी तरह से कौन से भी अगर इंसिडेंट हुए तो हमारा हुबली धावड़ का व्यापार पूरा ख़त्म हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अमन के साथ रहे। जो भी कार्रवाई है कानून के चौकट में रहते हुए करेंगे।